क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने फाउंडेशन अप्लाई किया और वो स्लिप हो गया हो वेन्यू में पहुंचने के बाद, या फाउंडेशन हट गया हो? अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ आया है या आपके क्लाइंट के साथ आया है तो आज का वीडियो तो आप ही के लिए है। मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको करिए। तो सबसे पहले तो आप लोग क्यूरियस हो रहे होंगे कि इन मैडम को क्या हुआ और ये कहाँ चली। तो बेसिकली मुझे एक वेडिंग में जाना था और मुझे इस क्वेश्चन को कवर करना था। ये मुझसे कई बार पूछा जा चुका है कि मैम हमारे फेस से फाउंडेशन हट जाता है, या क्लाइंट के फेस से भी कई बार फाउंडेशन जो है वो स्लिप हो चुका है। स्पेशली जो हमारा अपर लिप एरिया है, यहाँ से फाउंडेशन हट जाता है, या अंडर आई एरिया से भी फाउंडेशन हट जाता है। ऐसे में क्या करें? तो बेसिकली ये रीजन है रॉन्ग प्रिपरेशन का। जब हम लोग अपना प्री बेस जो है वो रॉन्ग कर देते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। टू मच ऑफ प्रोडक्ट, एक्सेसिव प्रोडक्ट यूज करने से, रॉन्ग प्रोडक्ट यूज करने से ये प्रॉब्लम होती है। तो अब हमें सीखना है कि राइट मेथड क्या है स्किन को प्रिपेयर करने का। मैंने रिकॉर्ड कर लिया था जब मैं रेडी हो रही थी, तो मैंने आपको समझाने के लिए रिकॉर्ड किया था, वो देखिए सबसे पहले। तो आज मैं बहुत कम प्रोडक्ट से आपको बताऊंगी कि आपको स्किन कैसे प्रिपेयर करनी है। स्पेशली अभी समर्स चल रहा है, मई चल रहा है, ठीक है। तो समर्स में ड्राई समर्स होते हैं और एक ह्यूमिड समर्स होते हैं। ड्राई समर्स यानी कि जब सूखी गर्मी पड़ेगी, लू चलेगी, गर्म हवाएं चलेंगी, तो वो होता है ड्राई समर। और उसके बाद जब बारिश होती है, ठीक है, जब मॉनसून आता है, तब होता है हमारा ह्यूमिड समर। उसमें ज्यादा क्या होता है, मॉइस्चर समर भी उसको हम कह सकते हैं। तो दोनों का जो प्रिपरेशन होगा ना वो अलग होगा। आप जो ड्राई समर वाला जो प्रोडक्ट है प्रिपरेशन के टाइम पे, वो आप ह्यूमिड समर में यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका तो हो गया काम फिर। तो ये चीजें, ये बारीकियों को समझना है। अगर आपने इन बारीकियों को समझ लिया, आपका मेकअप कभी भी गलत नहीं जा सकता। तो स्टेप नंबर 1, क्लेंजिंग। ऑल स्किन टाइप ऑफ क्लेंजर यूज कर सकते हो। तो क्लेंजिंग इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, अकॉर्डिंग टू स्किन कर लो या ऑल स्किन टाइप वाला क्लेंजर कर लो। उस पर इतना ध्यान नहीं देना है। सेकेंड है हमारा जो आता है टोनर। आपको अकॉर्डिंग टू स्किन जो है चूज करने होते हैं टोनर्स। बट अभी कहानी क्या है ना, वो वेदर की चल रही है, क्लाइमेट की चल रही है, ठीक है। अब अगर ड्राई समर्स में कोई आपके पास आता है, उनसे आप पूछ लो कि फेस वॉश करने के बाद उनको कैसा फील हो रहा है। अगर वो बोलते हैं कि मुझे ना थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा दो, तो समझ लो उनको ड्राइनेस लग रही है। तो आंख बंद करके आप ये वाला टोनर उनके ऊपर यूज कर लो, ठीक है। ये वाला मतलब आपको ये नहीं खरीदना है, कहने का मतलब है जो ड्राई स्किन का टोनर होता है वो टोनर आपको यूज करना है। कभी आप ये खरीदने चलो, अगर उन्होंने कहा नहीं मुझे ठीक लग रहा है, फिर आप पूछो उनसे कि मॉइस्चराइजर लगाने की नीड फील हो रही है, तो कहेंगे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। उनकी स्किन जो है वो ऑयली की तरफ है, नॉर्मल टू ऑयली की तरफ है। आप उनकी स्किन पे भी ये एस्ट्रिंजेंट यूज कर सकते हो बड़े आराम से, बिना घबराए हुए। आप उनकी स्किन पे एस्ट्रिंजेंट यूज कर लो। नॉर्मल एक ऑयली स्किन वाला टोनर भी यूज कर सकते हो, जैसे ये अरोमा मैजिक का स्किन टोनर है। तो आपको समझ में आ गया कि उनको ड्राइनेस फील नहीं हो रही थी, उनको ठीक ठीक लग रहा था, तो आपने ये वाला टोनर यूज कर दिया। आ रहा है समझ में कि किस तरह से हमको प्रोडक्ट यूज करने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अभी मुझे भी कहीं जाना है शादी में, ठीक है। और मतलब आजकल आपको पता ही है कि थोड़ा सा शादियां चल रही हैं, ड्राई समर्स है, साथ में बारिशें भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। बट मेरा जो स्किन है, ठीक है, मेरा जो स्किन है वो नॉर्मल टू ड्राई की तरफ है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस तरह का प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज करूंगी जो ड्राई स्किन का होता है। क्लेंजिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है, तो अब मैं क्या करूंगी, बस जल्दी से उसको स्प्रे कर दूंगी। नाउ कम्स आर मॉइस्चराइजर। अब मॉइस्चराइजर के लिए अगेन हमें वेदर ध्यान में रखना है कि जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, वो समर्स है, यानी कि पसीना आना ही आना है। उसमें ना मैं आपको ये बोलूंगी कि हमें टू मच ऑफ प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना है। हमें 2 in 1 चीजों को यूज करना है, जिसके अंदर दोनों काम हमारे हो जाए, मॉइस्चराइजर भी हो जाए और हमारा प्राइमर भी हो जाए। इसके लिए मैं आपको प्रोडक्ट बता रही हूँ कि PAC का जो ये स्पॉटलाइट मॉइस्चराइजर है, बहुत अच्छा पैराबेन फ्री मॉइस्चराइजर है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, ऑल स्किन टाइप का मॉइस्चराइजर है। इसको लगाने के बाद आपको प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह का जो मॉइस्चराइजर है, मॉइस्चराइजर कम प्राइमर, आप ये चीज यूज कर लो। इससे आपका फेस जो है वो उस पर ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं लगेगा और ये दोनों काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर
जैसे कि मैंने आपको बोला था कि क्लाइंट ने अगर ये बोला कि हाँ मुझे ना थोड़ा मॉइस्चराइजर दे दो, यानी कि उनकी स्किन जो है वो ड्राई हो रही थी, ऐसी स्किन पे भी आपको मॉइस्चराइजर कम प्राइमर वाला प्रोडक्ट यूज करना है। कि 2 बार हमें क्रीमी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने, अवॉइड करने, क्योंकि समर्स चल रहा है। तो जो थोड़ा ड्राई स्किन की तरफ है, कौन सा फिटमी का प्राइमर यूज कर लो। इसका जो वो है देखो, ये क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर है, वो प्राइमर है, बट इसके अंदर मॉइस्चराइजर भी है। ठीक है, ये प्राइमर है विद मॉइस्चराइजर है। और ये वाला जो है, इसका जो टेक्सचर है वो है हमारा देखो, इसका जो टेक्सचर है वो कैसा है, वाटर बेस्ड है ये। ठीक है, सो इसका जो टेक्सचर है वो कैसा है, ये है हमारा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर कम प्राइमर। सो हम ऑयली स्किन पे इसको यूज करेंगे और इसके ऊपर हमें प्राइमर यूज करने की जरूरत नहीं है। और हम ड्राई स्किन पे इसको यूज करेंगे और इसमें हमें मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत है। सो ये प्राइमर कम मॉइस्चराइजर है, ये मॉइस्चराइजर कम प्राइमर है। आई होप आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। कहने का मतलब ये 2 काम मैं एक साथ करने जा रही हूँ। अब हम आते हैं, मैं अपनी स्किन की अगर मैं बात करूं, और मुझे जो है मैं प्रेफर करूंगी समर्स के अंदर मैं वाटर बेस्ड में जाऊं, मैं ये वाला ना लगाऊं। ठीक है, क्योंकि मैंने टोनर जो है हाइड्रेशन के लिए कर दिया है। अब मैं ये वाला मॉइस्चराइजर अगर लगाऊंगी अपने फेस पे, तो ये मेरी स्किन को जो है वेल हाइड्रेटेड भी रखेगा और ड्राइनेस भी खत्म कर देगा, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चराइजर है। एक्सेसिव ड्राइनेस अलग से दिखाई देती है, उनके ऊपर मैं ये करूंगी। तो मेरा ना नॉर्मल टू ड्राई है, एक्सेसिव ड्राई नहीं है, तो मैं ये नहीं यूज कर रही। मैं क्या कर रही हूं, मैं वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर जो है उसको यूज करूंगी। सो देखो यहाँ भी क्या है ना, मैं आपको ये सिखाना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ना सेंस यूज करना है हमको अपना प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए। हम क्या करते हैं ना, आंख बंद करके कुछ भी करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मेकअप है वो हटता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा समझिए, प्रोडक्ट्स को समझने की कोशिश करिए, ताकि आपका मेकअप जो है वो बहुत ही अच्छा जाए, फ्लॉलेस जाए। जब आप इतनी मेहनत करते हो, इतना टाइम लगाते हो किसी को तैयार करने में, फिर पता चलता है बाद में वो फाउंडेशन हट गया, ये हट गया, कितना बुरा लगता है ना। सो वो नहीं होना चाहिए। वाह, ठीक है। बट अभी आपके माइंड में एक और चीज आ रही होगी कि मैम व्हाट अबाउट द ओपन पोर्स, ओपन पोर्स को कैसे मैनेज करेंगे। सो यहाँ पे एक ट्रिक है जो मैं करती हूँ अपने लिए और अपने सारे क्लाइंट्स के लिए। देखो, जो हमारे ये जेल बेस्ड प्राइमर्स होते हैं ना, इनको हम यूज कर सकते हैं, यानी कि 2 प्राइमर भी हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं ये फिटमी का प्राइमर यूज कर रही हूं फॉर ऑन एक्सेसिव ड्राई स्किन, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जेल प्राइमर यूज कर सकती हूँ जहां पे मेरे पोर्स हैं, सिर्फ उस जगह पे, पूरे फेस पे मुझे नहीं यूज करना है। किसी को ओपन पोर्स है ही नहीं, कोई यंग स्किन आपके पास आई है, ठीक है, मतलब 20 साल की कोई लड़की है, उसको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम नहीं है, आपने उसको ये लगा दिया है, तो इसके ऊपर ये लगाने की जरूरत नहीं है। कोई आपके पास 40, 45, 50 प्लस लेडी जो है वो मेकअप के लिए आई हैं और उनका स्किन जो है वो ड्राई था, तो आपने उनके ऊपर ये लगाया और उनको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है, तो ये दोनों लग सकते हैं। पहले ये लगा दो जैसे लगाया है, और उसके बाद जहां जहां रिक्वायरमेंट है, मुझे भी है ओपन पोर्स, सो मुझे यहाँ पे है, ठीक है। सो सर्कुलर, एंटी सर्कुलर, सो जो भी स्पेशली पोर प्राइमर्स आते हैं, ठीक है, जो हमारी स्किन को ब्लर कर देते हैं, वहां पे हम लगाएंगे प्राइमर। आपके माइंड में एक और चीज आ रही होगी कि मैम व्हाट अबाउट, अभी जो आप ह्यूमिड समर्स की बात कर रहे थे, मॉनसून की बात कर रहे थे, उसमें भी क्या ये सारे प्रोडक्ट्स यूज होंगे? नो। देखो, जो लोग मुंबई में, महाराष्ट्र में रहते हैं, जहां बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, इवन इन केरला या फिर चेन्नई की तरफ बहुत बारिशें होती है, मैं आपको सच बताऊं, उन लोगों को पता है क्या करना है। उनको सिर्फ क्लेंजिंग करनी है, टोनर लगाना है, और टोनर के बाद सीधे करेक्शन पे पहुंच जाना है। नो मॉइस्चराइजर एंड नो प्राइमर। क्यों? क्योंकि फिर वहां से
इतना ज्यादा मॉइस्चर हो जाएगा हमारे स्किन पे कि वहां से प्रोडक्ट हमारा स्लिप होना शुरू हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी में, जब ह्यूमिड हो, समर्स में बहुत मॉइस्चर हो, बारिशें हो, जब हमें बैठे बैठे पसीना आ जाता है, जब ऐसी सिचुएशन में यू डू नॉट हैव टू यूज ईदर मॉइस्चराइजर और प्राइमर। ओके, सो मैंने काफी डिटेल में आपको बता दिया है स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से स्किन को प्रिपेयर करना है ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ना आए। और वीडियो अच्छा लगा हो और ये वाला ट्यूटोरियल आप देखना चाहते हो तो जल्दी से मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsahba@gmail.com। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर मैं नए नए कॉन्टेंट के साथ आ रही हूँ और उसका एड्रेस है magical_sahba। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।